हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 13 दिसंबर है और आज का जो है SCRT पे आपका थर्ड सेम प्रमोट हेतु धरना था। उस धरने में क्या हुआ, SCRT लखनऊ में क्या हुआ और जो है आज के धरने का निष्कर्ष क्या है। तो दोस्तों, कौन कौन जो है धरने में पहुंचा है और कौन कौन नहीं पहुंचा है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आपकी धरने में क्या हुआ, क्या थर्ड सेम प्रमोट होगा, और जैसा कि PNP सचिव ने बोला था कि हम आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह लखनऊ भेजेंगे, क्या उन्होंने भेजे थे, इसी सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो में एंड तक और आपको हम दिखाते हैं कि वास्तव में वहाँ पे क्या बोला गया है। आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें, हम आपको एक एक जो है डाउट क्लियर करते जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए आपकी धरने की, तो दोस्तों आज 13 दिसंबर है, धरना हुआ था, परंतु जितनी संख्या की उम्मीद की गई थी उतनी संख्या नहीं हुई थी, पर जितनी थी परंतु बात हुई है। और दोस्तों, आपको बता दें, जो SCRT लखनऊ जो एक पदाधिकारी हैं, जो विक्रम बहादुर, उनसे जो है जो गिरिराज भैया हैं उन्होंने बात की है। उन्होंने की बात करने के मुताबिक उन्होंने यह बताया है कि PNP ने यानी PNP की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स या किसी भी संदर्भ में DLED थर्ड सेम हेतु कोई भी डॉक्यूमेंट्स लखनऊ जो है SCRT नहीं पहुंचा है। तो दोस्तों, आपको पता होगा, जैसा कि PNP सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बोला था कि हम इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हम यह जो है यह हम SCRT को सौंपते हैं, उस जो है उनको जो मंजूर होगा वह हम मंजूर कर लेंगे और आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपकी मांग है उसको हम SCRT भेज देंगे। तो दोस्तों, उसी के मुताबिक आपसे बात करें तो उन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका SCRT नहीं भेजा है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि उनकी 1% भी मंशा नहीं है कि जो बैक प्रशिक्षु बैक पास आउट हैं वह जो है प्रमोट हों। और दोस्तों, विक्रम बहादुर सर से एक बात और जो है पता चली है, उन्होंने बोला है अगर PNP यानी कि अनिल भूषण चतुर्वेदी आपकी जो मांगे हैं उनको स्वीकार कर लेते हैं तो SCRT पदाधिकारियों ने बोला है कि उन्हें उससे कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें प्रमोट करने से कोई आपत्ति नहीं है। और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जो है निकल के आती है कि आपकी अनिल भूषण चतुर्वेदी PNP सचिव उनकी जो मंशा नहीं है, इसीलिए जो है वह आश्वासन दे रहे हैं और आपको जो है किसी और पे अपनी बात को टाल रहे हैं, बात को इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि आपको प्रमोट करना तो PNP सचिव के हाथ में है और वह चाहे तो आपको प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने जैसा बोला उन्होंने नहीं किया, परंतु SCRT से यह बात पता चली है कि उन्होंने कोई भी जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजा है और अगर भेजते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है प्रमोट करने से। तो दोस्तों, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यह जो है सब PNP सचिव जी ही वही घुमा रहे हैं गोल गोल। और दोस्तों, आपको इससे क्लियर हो गया कि आज धरने में क्या हुआ और SCRT पर क्या हुआ। दोस्तों, हम बात करेंगे PNP की बड़ी लापरवाही। तो PNP की बड़ी लापरवाही से तात्पर्य यही है कि दोस्तों, जब उन्होंने ऐसा बोला था तो उनको भेज देना चाहिए। जब वह भेजते तो दोस्तों, जब SCRT कोई जो है आपत्ति नहीं थी तो नॉर्मली हम लोग जो है थर्ड सेम प्रमोट हो जाते और जो फोर्थ के पेपर हो जाते। अब देखिए, अब दोस्तों, एक और बड़ी बेकार और ख़राब बात है। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सभी जितना भी हो सके हम लोगों ने आपके लिए इतना कुछ जो है प्रोत्साहन किया, मोटिवेट किया और सबके लिए जानकारी दी और इन्फॉर्म किया कि आप लोगों को 13 दिसंबर को SCRT पहुंचना है, किसी भी कीमत पर पहुंचना है। दोस्तों, एक दिन का टाइम निकाल के सबका साथ देना है, क्योंकि जो है एक दो लोगों के बस में नहीं है कि किसी को भी प्रमोट करें। आंदोलन, दोस्तों, आंदोलन किसका नाम होता है? धरना किसका नाम होता है? क्या एक दो लोग पहुंच जाए वो धरना होता है? क्या 5-10 लोग पहुंच के उसको आंदोलन कहते हैं? नहीं दोस्तों, आंदोलन में इतनी बड़ी भीड़ होती है कि सिर्फ और सिर्फ उसका नाम नहीं होता है कि यह है, नहीं, उसका सिर्फ एक नाम होता है कि भीड़ है, भीड़ करना जो आंदोलन है, धरना हो रहा है। ऐसा नहीं कि वह हैं और वह हैं, बस यह धरना आंदोलन नहीं होता दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ, वीडियो देखने वालों हैं और थर्ड सेम जो बैक पास आउट हैं और बैक वाले हैं, मैं सभी से कह रहा हूँ, आप लोग क्यों इतनी कंजूसी करते हैं दोस्तों? क्यों किसी का साथ नहीं देना चाहते? क्यों अपना साथ नहीं देना चाहते आप लोग? हर बार कहता हूँ आप लोगों से कि एक बार जाइए तो घर से निकलिए। तो दोस्तों, घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, आपको घर से तो निकलना ही पड़ेगा।
और मैं एक बात आपको क्लियर करूंगा इसमें दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात बताएंगे कि आप लोग अगर वह सुनोगे तो आप लोगों को शायद ऐसा लगे कि हाँ यह सत्य है, ऐसा हमें कर लेना चाहिए। अगर आप वह नहीं करते हैं तो पछताओगे, ये मैं दावा से कहता हूँ। उसके पहले मैं आपको सुनाता हूँ कुछ वीडियोस, और बस उस 40 वीडियोस से को 50 देखिए। हजार लोग बैक में जा सकते हैं। उनका क्या होगा? उनका प्रमोट कैंसिल हो सकता है, क्योंकि फोर्थ के आधार पे है। यदि आप फोर्थ में पास होंगे तभी आपका प्रमोट रहेगा। तो ये सोचिए कि फिर आपके साथ क्या होगा। जब आज बैक का प्रमोट पे मोहर नहीं लगेगी तो आपके बैक के प्रमोट पे कैसे मोहर लगेगी? यहाँ पे सभी जितने भी बैक, और आप ये किसी गफलत में न रहिएगा कि आपकी इंटर्नशिप हो गई है तो आपका प्रमोट बरकरार रहेगा। यहाँ फिर कहा है कि सर जियो में नहीं लिखा हुआ है, तो आप जान लीजिए उन्होंने कहा डायरेक्टर ने कि अगर वहां से पीएनपी सचिव प्रस्ताव भेज देते हैं तो मैं क्लियर कर दूंगा। तो पीएनपी सचिव क्या लगता है आपको ऐसे प्रस्ताव भेज देंगे जो डायरेक्टर से कह रहा है कि सर जियो में नहीं लिखा हुआ है? तो इसीलिए पीएनपी इसी प्रकार देखिए दोस्तों, अब आप अगर इस पर फोकस करेंगे थोड़ा तो आपको एक सेकेंड, आपको यह लाइन आपको अच्छे से जो है नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों देखिए एक सेकेंड, हम आपको बताते हैं सच्चाई की है क्या। देखिए दोस्तों, बैक वाले सुनो ध्यान से। तो सुनो दोस्तों, जिसका एक बार बैक लगा है और जो पास हैं उनकी प्रमोट के लिए अभी भी मैं जो है 100% नहीं कह सकता हूँ, परंतु आपकी कोशिश है और सब अपनी जिद पर हैं कि हम थर्ड सेमेस्टर के पेपर नहीं देंगे, और सभी साथी अगर साथ देते हैं तो मैं पूरे दावा से कह सकता हूँ आप लोग प्रमोट होंगे, और अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो आप लोग प्रमोट नहीं होंगे। दोस्तों यह बात सत्य है। अब हम बात करेंगे जिनका फिर से बैक है उनके बारे में, ध्यान से सुने उन्हें क्या करना है। दोस्तों मैं आपका उत्साह नहीं गिरा रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ, और आप मेरी बात को समझेंगे अगर तो आपको बुरा नहीं लगेगा, और अगर नहीं समझेंगे तो आप सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा, उसे ध्यान से सुनिए। अगर आपका फिर से बैक है तो दोस्तों आप लोग किसी भी प्रकार से इधर उधर टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सिर्फ थर्ड सेमेस्टर की तैयारी हेतु पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप हमारी बात मानते हैं और मानना चाहते हैं तो आप यह मत सोचिए कि हम लोग प्रमोट होंगे, यह मत सोचिए कि हमें कॉमन नंबर मिलेगा, यह मत सोचिए कि हम लोग को सबको पास कर दिया जाए या 7 या 5 नंबर कॉमन मिल जाए। तो दोस्तों ऐसा होना संभव नहीं है, टाइम बीत चुका है। अगर होना होता तो आप लोग उसी टाइम पे धरना दे के पेपर दोबारा या आउट ऑफ सिलेबस का नाम दे के कुछ भी करवा सकते थे, परंतु अब यह कुछ हो नहीं सकता है। आप सोचते हैं स्कूटनी में आपको 5 नंबर कॉमन मिलेंगे, तो दोस्तों यह सरासर बिल्कुल झूठ और बेपरवाह बात है, और जो भी है अफवाह फैला रहे हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ व्यू पाने के लिए और आपसे जो है विश्वास के लिए यह जो है झूठी बात आपके सामने रख रहे हैं। परंतु दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्कूटनी में जो है 5 नंबर कॉमन मिले, 7 नंबर 9 नंबर इस प्रकार मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? किसने किसने बात की पीएनपी से? किसने किसी भी प्रकार की इस प्रकार की बात हुई कि आप लोगों को जो है स्कूटनी में नंबर मिले? दोस्तों अब हम आपसे जो बोलते हैं उसे ध्यान से सुनिए। आप लोग यह मत सोचिए कि आप लोग प्रमोट होंगे, आप लोग प्रमोट नहीं होंगे। अगर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होता है तो सिर्फ और सिर्फ वही होंगे जो पास हैं दोस्तों, पास आउट हो चुके हैं, और जिनका फिर से बैक लगा है वह प्रमोट की आशा छोड़ दें। आप लोगों ने अभी तक अगर कोई भी वीडियो देखा हो, किसी जो गिरिराज भैया बोलते हैं और जो चैनल वाले बोलते हैं, वो सिर्फ यही बोलते हैं कि हम सिर्फ उनके लिए बात करेंगे जो सचिव जी ने बोला था कि जो पास हो जाते हैं उनको हम थर्ड से प्रमोट कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग पास हुए कहाँ हैं? आपका बैक क्लियर हुआ कहाँ है? सचिव जी ने यह बोला था कि हम बैक क्लियर करने वालों को प्रमोट कर देंगे, थर्ड से फोर्थ के पेपर करवा लेंगे, तो आपका बैक क्लियर नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप लोग सबसे पहले बैक की जो है तैयारी कीजिए, ऐसी तैयारी कि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, जैसे कि आउट ऑफ सिलेबस के नाम को लेकर किसी भी। और दोस्तों उसके बाद आप थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आप जल्दी से जल्दी बात कर सकते हैं कि हमारी जो परीक्षा है वह जल्दी से जल्दी पीएनपी सचिव करा दें, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए दोस्तों आपको थर्ड और फोर्थ के पेपर देने ही होंगे। तो आप लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ
थर्ड सेम के लिए आप पेपर के लिए और बैक पेपर के लिए बात कीजिए, धरना दीजिए, जैसा भी है यह पेपर जल्दी करा लीजिए। आप लोगों को यह बिल्कुल मैं यही नहीं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को बुरा लगेगा दोस्तों। सच जो है बात सत्य है तो आपको बुरा तो 100% ही लगेगा दोस्तों। बैक परीक्षा को किस बेस पे जो है प्रमोट किया जाएगा, किसने बोला था? तो दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, आपको पता है मैं आपकी आवाज़ उठाता हूँ। परंतु दोस्तों इन सब के बाद हमें यही निष्कर्ष निकला है कि बैक प्रशिक्षु प्रमोट होना संभव नहीं है, और अगर प्रमोट होंगे भी तो थर्ड सेम सिर्फ और सिर्फ उनका प्रमोट होगा जिनका बैक क्लियर हो चुका है। यह बात आप हमारी ध्यान से सुन लीजिए, यही होगा। अगर प्रमोट होते हैं तो वही होंगे। आप लोग अगर आपको बुरा लगता है तो लग जाए, परंतु जो सत्य है तो है, आप लोग प्रमोट नहीं होंगे। और दूसरी बात दोस्तों, आपको जो है कॉमन नंबर किसी भी प्रकार की बात नहीं की गई है, ना स्कूटनी में ना कहीं भी, तो आपको कॉमन नंबर मिलना इतना आसान नहीं है। ना आपने कभी बात की है पीएनपी कॉमन नंबर को लेके। तो जब धरना दे के और सिर पटक पटक के तो वह जो है नंबर देते नहीं है दोस्तों, वह बिना बात की आपको नंबर दे देंगे। इतने बड़े उद्यानी कौन से पीएनपी सचिव हैं? अभी तक ऐसा कोई है ही नहीं। तो दोस्तों इसके बाद देखिए हम आपसे बात करेंगे। देखिए दोस्तों ये आपकी थी संख्या पूरी, जितनी जी भाई लोग और बहनें पहुंची थी उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, दिल की गहराइयों से। और जो नहीं गए हैं उनका तो धन्यवाद करना मेरा फर्ज बनता ही है, क्योंकि वह अपने घर में बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और दोस्तों जितने ये लोग गए हैं ये सिर्फ आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और दोस्तों आपको थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम भी उसमें शामिल नहीं हैं। और दोस्तों तो देखिए अब जो पीएनपी सचिव ने किया है, जो हम लोगों को घुमा घुमा कर जो है झूठ बोला है कि हमें एससीईआरटी भेज देंगे, तो उन्होंने कुछ भेजा नहीं है। और एससीईआरटी वाले बोल रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रमोट कर देंगे और हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों यह सब पीएनपी सचिव है। तो अब धरना होगा पीएनपी सचिव, इतना बड़ा आंदोलन होगा और बड़ी संख्या में होगा। अब पीएनपी सचिव याद रखेंगे। और दोस्तों मैं जो बैक प्रशिक्षुओं से बोला हूँ वह अपनी जो है बातें को ध्यान से सुने। अपनी सेकंड सेमेस्टर मैथ्स और थर्ड सेमेस्टर हेतु पेपर के लिए संघर्ष करें और दबाव डालें। आप जल्दी से जल्दी पेपर करा लें, उसी में आपका जो है फायदा होगा। और दोस्तों थर्ड के पेपर होने के बाद आपका सिर्फ सिर्फ एक ही सेमेस्टर बचेगा, फोर्थ। और दोस्तों उसके भी आप जल्दी से जल्दी पेपर करा लीजिए, वही है। आप लोग फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए कि मुझे प्रमोट किया जाएगा, मुझे स्कूटनी नंबर मिलेगी, मुझे कौन नंबर मिलेगी। यह सब दोस्तों बेकार की बातें हैं, चैनलों पे दिखाया जाता है, परंतु यह सब फेक और अफवाह है। यह सब नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने कोशिश ही नहीं की, कभी भी कोशिश नहीं की। जितनी बार धरना जो है स्कूटनी को लेके और आपके कॉमन नंबर को आउट ऑफ सिलेबस को लेके धरना हुआ, परंतु एक दो लोग, 2-5 लोग, 2-6 लोग पहुंचे हैं, उससे कुछ होता नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग तैयारी कीजिए, फालतू की बातों पे दिमाग ना लगाते हुए। और दोस्तों इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी बातों से कुछ समझ आया है कि हमें क्या करना है, तो दोस्तों एक लाइक कीजिए और जो है कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको पता है इस प्रकार की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए अपनी थर्ड सेम और सेकंड सेम बैक की। तो दोस्तों थैंक यू।